कोई भी किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं, कोई भी किसी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं और कोई भी किसी से कम महत्वपूर्ण भी नहीं। जब हमारा ध्यान हमारे भीतर हमारे अतीत की ओर केंद्रित करने लगता है, योगिक क्रिया में योगी एक ही योग यात्रा को बार बार पूर्ण करता रहता है और ऐसी अवस्था को स्वाध्याय कहा जाता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती। ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है, हमारे विचारों से, संस्कार से, कि वह अपने शिष्य व संतान को उचित उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। एक बालक को प्रेरित करना समस्त ब्रह्मांड को प्रेरित करने के समान होता है। जिन व्यक्तियों की जिज्ञासा उनके माता पिता या गुरु बालपन में ही पोषित नहीं करते, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं करते, उनका अधिकांश जीवन भ्रम या अज्ञानता के अंधकार में व्यतीत होता है। किंतु हनुमान ऐसा नहीं है। हनुमान भिन्न है और समय के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और प्रबल होती गई। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। तुम्हारे मन में संसार के कल्याण के प्रति भावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। पार्वती, केवल न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा। न्याय का पालन करना अनिवार्य। मेरी दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सबकी योग्यता एक समान और छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है। तुम्हारी इस नई यात्रा में अनेक कठिनाइयां आएंगी पुत्र, जिनका सामना तुम्हें स्वयं करना होगा, किंतु मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं वो ही हूं जो सबका और सब में एक ही हूं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म, इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। जिसने मुझे जिस रूप में चाहा मैं उसे उसी रूप में मिला जो मैं तुम्हारा शिव हूं। वो केवल तुम्हारा शिव। भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता है रावण। भक्ति में अहंकार भी नहीं होता, भक्ति में तुलना भी नहीं होती। केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तुम अभी मेरे द्वारा मृत्यु के पात्र नहीं बने और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। तुम्हें मेरी बातों का भान भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुम यथार्थ से वंचित हो। सब कुछ मुझ में है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब इसका आरंभ हुआ था तब कुछ न था, सब कुछ शून्य से लिपटा, किंतु मैं तब भी था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। भक्तों को अपने आराध्य का संरक्षण निरंतर प्राप्त रहता है, भले ही इन्हें उसका बोध हो या नहीं। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना करना अति आवश्यक है। व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व को देख पाता है, उसे समझ पाता है, उससे एक हो जाता, सत्य हो जाता। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से
पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती कि वो काल पर भी विजय पा सकती। कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। आराध्य और भक्त दोनों की एक ही इच्छा होती है, मिलन। और जहां ये मिलन होता है, ना ही वहां पाप है और ना ही पुण्य, ना जीवन है ना मृत्यु। आराध्य और भक्त को एक करने का मार्ग है भक्ति, माध्यम है भक्ति, प्रेम से परिपूर्ण, क्योंकि हर स्थान में केवल भक्ति वास करती है। नंदी, अब तुम यहां रहकर अपने पिता की सेवा करो। इस बोध के साथ कि किसी की भी सेवा आराध्य की ही सेवा होती है।